संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के एक्शन मोड में आ चुकी है। शुक्रवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग के ठीक एक दिन बाद पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप और मैं शुभम। इस साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इसके लिए अपनी कमर कस ली है। तभी तो उसने पहली बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से कई महीनों पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 और मध्य प्रदेश के लिए 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल नवंबर और दिसंबर के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो विधानसभा की यहाँ 230 सीटें हैं। अब ये जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है उसमें सबसे अहम बात यह है कि इन सभी सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। सभी 39 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें कई सीटें ऐसी भी है जहां बीजेपी लगातार 2 या 3 बार से चुनाव हारती आ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक अनोखी बात यह भी है कि पार्टी ने साल 2018 में चुनाव हारने वाले 14 चेहरों पर फिर से दांव खेला है। इनमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे और नाना भाऊ मोहड़ को टिकट दिया गया है। लिस्ट में 5 महिलाओं को भी जगह दी गई है। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी और फिलहाल पार्टी वहां सत्ता में है और दोबारा वापसी के लिए जी जान लगा रही है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें काका के सामने यानी कि चाचा के सामने भतीजे को उतारा गया है। काका यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल बीजेपी ने पाटन सीट से मौजूदा सांसद विजय बघेल को टिकट दिया है और पाटन के मौजूदा विधायक हैं खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मजेदार बात यह है कि विजय बघेल सीएम बघेल के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में भूपेश बघेल विजय बघेल के चाचा लगते हैं। जाहिर है इस वजह से पाटन की सीट अब छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट बन गई है। बघेल को बीजेपी के घोषणा पत्र समिति का संयोजक भी बनाया गया है। पाटन से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बघेल का भी जोश हाई है। तभी तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की बदौलत हम कांग्रेस को पटकनी देंगे। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि अब सीएम भूपेश बघेल 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये तो तभी साफ होगा जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। छत्तीसगढ़ की इस लिस्ट में भी 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा एक दलित और आदिवासी समुदाय के 10 लोगों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। अब आते हैं राजस्थान पर। तो बीजेपी ने यहाँ एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने गुरुवार को स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दोनों में से किसी भी समिति में जगह नहीं दी गई है। वसुंधरा राजे की चुनाव में भूमिका के सवाल पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वसुंधरा जी भी वैसे ही प्रचार करेंगी। अभी कैंपेन कमेटी के संयोजक और उसके सदस्यों की घोषणा होनी बाकी है। अब अगर पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि उसके उम्मीदवारों की लिस्ट हमेशा बाद में ही आई है, लेकिन इस बार रिवाज बदलते हुए पार्टी ने सबको चौंका दिया है। हालांकि कई ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद लिया गया है। पीएम मोदी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द से जल्द घोषित करने को कहा, ताकि उन्हें चुनाव से पहले जमीन पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तमाम ऐसी ही कई बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।